ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के गिद्दड़ हो गई है। अब ये कहा है कि भारत ने भविष्य में कोई हमला किया तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। अब आप देखिए, अब भी लगातार जो धमकियां हैं, ये धमकियां ही इनको कहेंगे जो मात्र जबानी होती हैं और होता ये देखो डॉगी मुनीर का ये भविष्य का खुद ये भारत को हमला करने का प्लान कर रहे हैं। वो जबानी कम नहीं हो रही कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं। फील्ड मार्शल मुनीर सुना है, वो है फील्ड वाले आसिम डॉगी मुनीर है ना। किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसीह, खतरनाक, दूर रस और तकलीफ होंगे। देखिए किस तरीके से अपनी जनता को यहाँ पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ भड़काता है। अब देखिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने है, लेकिन इस बार टकराव नहीं, बातचीत की मेज तैयार है। 13 मई से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर 14 मई को उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। एक ऐसी सुपर मीटिंग जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से लेकर ताइवान, ईरान से लेकर टैरिफ वॉर तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने वाशिंगटन और बीजिंग के रिश्तों में तनाव बढ़ाया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात टकराव को कम करेगी या फिर नई शर्तों के साथ एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत भी करेगी। और सबसे चीन इस दौरे से आखिर क्या हासिल करना चाहता है। दरअसल चीन के लिए ट्रंप का ये दौरा बेहद अहम है, क्योंकि वो एक साथ कई रणनीतिक मोर्चों पर राहत और स्पष्टता चाहता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों से राहत पाना, ईरान के साथ अपने संबंधों में दखल रोकना और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अमेरिका का संतुलित रूप सुनिश्चित करना। इसके साथ ही बीजिंग इस मुलाकात के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिर और संवाद प्रधान छवि को मजबूत करना चाहता है। अब देखिए, जबकि उसकी बॉस के मोबाइल उड़ गए। उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद को बनाए रखना शामिल है। इसके अलावा एक और चीज संभव यहाँ पर है रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, क्योंकि चीन में देखिए दुनिया का कहते हैं 70% जो रेयर अर्थ मेटल है जिससे दुनिया भर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ पर चलते हैं, उसको लेकर भी कोई बड़ी डील यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की नजर चीन के इसी रेयर अर्थ मेटल पर है और इसीलिए दुनिया के तमाम देश चीन के और करीब आना चाहते हैं। और देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच चुका है, जहां पर ईरान की तरफ से भेजे गए जवाब को अमेरिका ट्रंप ने ईरान की शर्तों के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा और ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ईरान की शर्तों को पसंद नहीं है, अस्वीकार्य बताया। इससे पहले कूटनीतिक सूत्रों के हवाले से ये बताया गया था कि ईरान ने अमेरिका के सामने कई सारी सख्त शर्तें रखी हैं। ईरान का कहना है कि वाशिंगटन के साथ किसी भी समझौते की घोषणा होते ही युद्ध का तुरंत अंत होना चाहिए। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंध हटाने, फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को रिलीज करने और ईरान को इस शर्तों पर ट्रंप का सख्त नो मतलब नहीं नो मतलब ना नहीं शामिल किया गया, जिससे तेहरान ने अपनी रेड लाइन बता दिया है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने की बात कही गई। और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक टीका पोस्ट करते हुए ईरान और अमेरिका की पिछली सरकारों पर गंभीर आरोप मढ़े। ट्रंप ने लिखा कि अब ईरान हंस नहीं पाएगा, खेल खत्म हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक ईरान पिछले 47 सालों से अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ डीले का खेल खेलता रहा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि जब बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति बने तब ईरान को बड़ा मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि ओबामा ये पहले से इंडिया में पहले फ्रेंड बने थे बराक ओबामा, ये वही थे। अमेरिका का सबसे बड़ा बेहद कमजोर और बेवकूफ राष्ट्रपति बताया, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को ओबामा से भी बदतर करार दिया गया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के शासन में हाल के वर्षों में 42,000 निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई। पोस्ट के अंत में ट्रंप ने लिखा कि अब ईरान हंसेगा नहीं, अब खेल खत्म हो गया।